आज हम आपको ब्रह्म के विषय में बताएंगे कितने प्रकार के ब्रह्म होते हैं। हरकसा होता है, पेटमरुआ ब्रह्म होता है, दोगला ब्रह्म होता है, बाल ब्रह्म होता है, ब्रह्म वीर होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म देव होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म पलीत होते हैं और ब्रह्म कारिक होते हैं। इनके पीछे ब्रह्म लगने का क्या लॉजिक है? ब्रह्म का तत्व है कि ब्राह्मण के गोत्र से, ब्राह्मण के खून से उत्पन्न। पूरा गांव बनाए उनको देवता बनाए, उनको पूजा किए और आज भी 5 बीघे के बीच में बच्चे खेल सकते हैं। कोई अपना गाय भैंस भी नहीं बांध सकता वहाँ। मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्टर्स आते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ब्रह्म राक्षस उनके सामने कुछ भी नहीं है, ब्रह्म राक्षस को वो ऐसे ही बस चुटकियों में गायब कर सकते हैं। झूठ बोलते हैं। तुम तो है 60, 70, 80 साल में मर जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये सब चुट्टा है, झूठ बोलते हैं। ये वो है कि जो अपने बाप के नहीं है, अपने धर्म के नहीं है, अपने पंथ के नहीं है। 4 बजे शाम को हम लोग कांवड़ लेके निकले। ये हुआ कि थोड़ा धूप भी था, पैर में छाले उले हो रहे थे। सब लोग निकले शाम को 6-7 बजे करीब 3 साढ़े 3 घंटे चले तो अंधेरा हो गया। तो मुझे एक साइकिल से बाबा मिले, सफेद कुर्ता और धोती पहने थे। बोले बेटा साइकिल बैठ जाओ, तुम जा नहीं पाओगे। पीछे केरियल था नहीं, आगे बैठा ली और लेके आए अमावा के पास। मेन रोड छोड़कर अंदर आधा किलोमीटर अंदर एक पीपल का पेड़ था, उस पर पक्का चबूतरा बना था। 1:30 बजे वहाँ पहुँचे, 1:30 बजे। बोले इसी चबूतरे पर रख जाओ और कावड़ जो है लगा दो, उस पर पेड़ पे लटका दो, नीचे मत रखना। सुबह 3:30 बजे आँख खुली, देख रहा हूँ कि चबूतरा तो है नहीं, पीपल का पेड़ है, टावर है। मैं मिट्टी के ऊपर लेता हूँ, गमछा मेरे पास है, कावड़ लिए। मैं बोला साइकिल से यहाँ तक कैसे आए? साथ में गए थे, पूरा गाड़ी भर के जाते हैं कावड़ के लिए। मिले, मैं बोला कि यार तुम लोग हमें साथ में लिए नहीं, भाग आए। बोले तुमको त्रिकाल खा लिए हो क्या? भाग तुम भागते हुए जा रहे थे। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और एपिसोड में। और आपकी बहुत हैवी डिमांड के साथ हमने सर के साथ एक पिछले पॉडकास्ट में चर्चा करी बेताल सिद्धि के ऊपर, और फिर उसके पहले हमने मसान की शक्तियों पे बात करी। और आज फिर से एक बार एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, अक्सर लोग उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। उस शक्ति का नाम है ब्रह्म राक्षस। लोग आजकल ब्रह्म राक्षस ऐसे बोल देते हैं जैसे मतलब फ्री में चल रहा हो, किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, किसी के पास भी ब्रह्मदेव हो जाएगा। और आज इन्हीं सारी बातों को के पीछे क्या सच्चाई है उसी को जानने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार स्टूडियो में बने हुए हैं आचार्य मंगल जी। जय श्री राम। आपके जय श्री राम दर्शकों सर। को और आपका कल्याण हो, भगवती कल्याण करे। सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, माता रानी कृपा है। सर पिछले पॉडकास्ट में आपने जैसे बेताल के बारे में बताया, तो आपको यथार्थ लगा कि नहीं लगा? कि बिल्कुल लगा सर। हाँ। कुछ लोगों का वहाँ पे कहना था, मैं पुराने पॉडकास्ट पे पहले सवाल ले लेते हैं। कुछ गेस्टों ने कमेंट किया कि बेताल जो है वो शिव का अंश है, गढ़ है शिव के। लोगों ने इसका अंश का जिक्र किया कि शिव के बालों, शिव की जटाओं से बेताल उत्पन्न हुआ है। शिव की जटाओं से तो वीरभद्र उत्पन्न हुआ था, बेताल नहीं। क्योंकि जितने ज्ञानी हैं वो शिव को अपना गुरु मानते हैं। और हमने कैसे बताया बेताल कैसे बनते हैं? ज्ञान से ही। गुरुकुल में पढ़े हैं तो शिव के ही गढ़ जाएंगे, क्योंकि शिव जगत गुरु हैं। बेताल उनको अपना गुरु, अपना आदर्श, अपना भगवान मानते हैं। तो सर जैसे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्म राक्षस पे। पहले शुरू करते हैं, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म देवता, दो नाम बहुत फेमस। आज हम आपको ब्रह्म के विषय में बताएंगे कितने प्रकार के ब्रह्म होते हैं जी। हरकसा ब्रह्म होता है, पेटमरुआ ब्रह्म होता है, दोगला ब्रह्म होता है, बाल ब्रह्म होता है, ब्रह्म वीर होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म देव होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म पलीत होते हैं और ब्रह्म कारिक होते हैं। इतने प्रकार के ब्रह्म होते हैं। इनके पीछे ब्रह्म लगने का क्या लॉजिक है? ब्रह्म का तत्व है कि ब्राह्मण के गोत्र से, ब्राह्मण के खून से उत्पन्न। और दूसरी बिरादरी में जब खत्म होते तो थान बनते हैं, उनको थान कहा जाता है कि थान है, लेकिन ब्राह्मण में ब्रह्म कहा जाता है। सर बट कुछ लोगों का कहना था, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि ब्रह्म राक्षस वही बनता है जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ। नहीं, बेताल वैसे बनते हैं।
जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ, चारों वेदों का ज्ञाता, उपनिषद शास्त्रों का ज्ञाता हो और उसकी अकाल मौत हो जाए, जो गायत्री वंदन गायत्री संध्या करता हो, तो बेताल बनते हैं। लेकिन ब्रह्म बनने में ब्रह्म और बेताल अलग अलग है। बेताल ब्रह्म से कई कैटेगरी ऊपर है। और ब्रह्म बनते हैं जो वो ब्राह्मण पुत्र में कोई होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी अकाल मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे वो ब्रह्म बन जाते हैं। कभी कभी ब्रह्म राक्षस जब बनते हैं कि जो आजकल के जैसे आप ब्राह्मण देख रहे हो, उनका खान पान अलग है, नॉनवेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं बहुत सारे लोग। और वहां पे अगर उनकी हत्या हो जाती है तो जब बदला लेने के रूप में आते हैं तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो ब्रह्म राक्षस है यही एक चरण के बाद ब्रह्मदेव बन जाते हैं, क्योंकि पहले इनकी हत्या होती है तो पूरे पूरे गांव के, उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर देते हैं। फिर पूरा गांव मिलकर इनको स्थान देता है, इनको जगह देता है कि आप यहाँ बैठिए, परेशान मत कीजिए, उसके बाद रक्षा कीजिए, हम लोग आपको भोग देंगे। तो वही ब्रह्म बाबा बन जाते हैं। जितने ब्रह्म बाबा बने हैं एक समय में पूरे गांव को परेशान किए, पूरा गांव इनको हाथ पैर जोड़ के इनको अपना आराध्य मान लिए, तब जाके ये ब्रह्मदेव बने हैं। नहीं तो बदमाशी तो पहले किए हैं। सर जैसे हमारे गांव में एक पेड़ है बरगद का, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत उसने बहुत एरिया घेर रखा है। वहाँ पे एक बाबा हैं, सिरकान बाबा, तो उनको भी लोग ब्रह्म बाबा ही बोलते हैं। बिल्कुल। पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले मतलब ये जीवित थे, आज इनकी पूजा होती है। क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि जीवित इंसान के मरने के बाद लोग उसकी पूजा करें? बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे केस देख लें। यही पट्टी के पास, उड़ैयाडी के पास गुलालपुर एक गांव है, वहाँ पे पहले खेला जाता था वो झाबर। बड़े से खेत में 4-5 बीघा का पूरा प्लॉट होता था, उसमें कुछ लोग यहाँ से उसको पकड़ना, कुछ लोग उनको पकड़ना। तो झाबर का खेल है, नए लोगों को नहीं पता होगा, पुराने लोगों को पता होगा। उसी खेल में उनकी हत्या कर दी गई। किसी ने अपना वो निकाला कि चलो खेल में इनको आज कर देंगे, खेल में मर गए। आज भी उसी खेत में उनका मंदिर बना है। पूरे गांव में आग लगा दिए थे, हरी खेती में आग लग जाती थी। पूरा गांव मनाए उनको देवता बनाए, उनको पूजा किए। और उस आज भी 5 बीघे के बीच में बच्चे खेल सकते हैं, कोई अपना गाय भैंस भी नहीं बांध सकता वहां पे। ऐसे आतंक मचा के रखे। क्या इनको कंट्रोल करना पॉसिबल है? अगर ये अपने जिद में है तो कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। इनको सिर्फ मनाया जा सकता है बस। कंट्रोल बाल ब्रह्म को आप कर सकते हैं, हरकसा ब्रह्म को कर सकते हैं, पेट मरुआ ब्रह्म को कर सकते हैं, ब्रह्मवीर को कर सकते हैं एक बार। लेकिन एक बार अगर ये इनकी हत्या हुई है, अगर उस पर ये नाराज हुए हैं, तो इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक ये अपना बदला नहीं ले लेंगे। सर मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्टर्स आते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ब्रह्म राक्षस उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस को कुछ भी नहीं मानते और ब्रह्म राक्षस को वो ऐसे ही बस चुटकियों में गायब कर सकते हैं। झूठ बोलते हैं। तुम साधक हो, तुम्हारे से पहले कितने लोग ब्रह्म राक्षस उसको पूछ के भगत बन के अपना काम किए हैं। तुम तो है 60, 70, 80 साल में मर जाओगे। अगर ब्रह्म राक्षस ढंग से लग गया, जो बोलते हैं ब्रह्म राक्षस को नहीं मानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये सब चुट्टा है, झूठ बोलते हैं। ये वो है कि जो अपने बाप के नहीं, अपने धर्म के नहीं है, अपने पंथ के नहीं है, खुद को बोलेंगे मैं हूं अघोरी। सारे मंत्र रहेंगे इनके नाथों के, शाबर मंत्र, और कपड़े पहनेंगे कपालिकों के, और बीच में अघोरी बन जाए। अघोरियों कोई तुम्हारा वास्तविक तुम्हारा कोई मंत्र है क्या? अघोरियों तो ग्रंथ राम रसाल, राम गीता, विवेक सार, उन्मी राम है ने। कीने राम कब कालिक पूजे थे जो तुम पूजने जा रहे हो सर? और जो कहते हैं ब्रह्म राक्षस को, एक सीधा साधा उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। ब्रह्म जो होते हैं, जैसे मोहन ब्रह्म हैं, इनकी लोग पूजा करते हैं। इनके स्थान पे जाने से ही, पेशी लगाने से ही लोगों को कल्याण हो जाता है, ब्रह्म से पीड़ित जो होते हैं। और एक ब्रह्म बाबा हैं, बहुत फेमस ब्रह्म बाबा हैं, उनके विषय में कहा जाता था कि राजा के यहाँ पुजारी थे नारायण मंदिर के। किसी बात पे राजा गुस्सा आया, एक लठ मार दिए, वो मर गए। अब वो राजा हैं, इनके जैसे कितने तांत्रिकों को बुला के लेके आए होंगे, कामाख्या से, तारापीठ से, कालीघाट से, कलकत्ता से, यहाँ तक कि चेन्नई से, काशी के कितने तांत्रिकों सब आए। किसी ने उनको इलाज कर पाया, हटा पाया? नहीं हटा पाया। राजा खुद लापता हो गया।
पूरा वंश उनका नाश हो गया, मर गया पूरा वंश। कहाँ है राजक, जानने वाले कोई नहीं है, लेकिन वो उन्हीं के राजक महल में बैठ के आज पूज रहे हैं। जो बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस हमारे सामने कुछ नहीं है, वास्तव में ये कहते ना, यह तो इनको कोई ब्रह्म राक्षस ढंग का इनको मिला ही नहीं। और अगर कोई ब्राह्मण जिसको मारा गया है वो भगत है, तांत्रिक है, काटने की विद्या जानता है, जैसा हमने बुलाकी के विषय में कहा था कि हरिया वाल्मीकि आता है, वो तो पहले से तांत्रिक था, विद्या है। अगर वो विद्या जानता है, तुम्हारी तो लंका लगा देगा। तुम एक हो। ब्रह्म राक्षस जब आतंक मचाता है तो व्यक्तिगत किसी के ऊपर आतंक नहीं मचाते हैं, ये पूरा का पूरा गांव परेशान करता है। आज भी यूपी बिहार में ब्रह्म बाबा के नाम से ऐसे स्थान, पीपल का पेड़, चौरा, मंदिर बना पड़ा है। किस लिए बना पड़ा है? कि वहां के लोग इनसे आतंकित थे, फिर इनको स्थान दे दिए। महाराज तुमको साल में जब होली दिवाली घर में पूजा पाठ होगा, तुम्हारे नाम पे भोग निकाल दूंगा, लेकिन परेशान मत करो। ये हफ्ता लेने वाले हैं। ये इतना आतंक फैलाए कि लोग मजबूरी में इनकी पूजा किए हैं। क्या आप बिना आपको कोई मतलब ही नहीं तो आप किस भगवान को मानोगे? अगर आप स्वस्थ हो, किसी चीज का कोई लेना देना नहीं, तो आप किसी को पूजोगे? कभी नहीं। यह तो आपकी आवश्यकता होगी और यह तो आप उससे परेशान होगे। आप तंत्र से परेशान होगे तो तांत्रिक के पास जाओगे, भगत के पास में। परेशान ही नहीं हो तो क्यों जाओगे? तो ब्रह्म पहले परेशान किए हैं, पूरे पूरे गांव को परेशान किए हैं, फिर गांव में बैठ के पूजे हैं, कहीं पहलवान वीर बाबा के नाम से, कहीं गोसाई वीर बाबा के नाम से। अब ब्रह्म में भी अलग अलग ब्रह्म होते हैं। नॉर्मली कोई ब्राह्मण पुत्र मरता है तो नॉर्मल प्रेत की तरह नॉर्मल ब्रह्म रहते हैं, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देव बनते हैं, ब्रह्म बाबा, ये 12 साल गंगा सागर करते हैं, तपस्या करते हैं मरने के उपरांत। तब उनको वो उपाधि, वो पद प्राप्त होता है, जिससे इनके अंदर बल बढ़ता है। और जितने भी तांत्रिक आपके यूपी बिहार में होंगे, 90% तांत्रिक ब्रह्म बाबा और थान से ही काम करते हैं। एक कहावत बता रहे हैं, वास्तविक घटना जी। हमने काला काकर से जल भरे घोषणाथ जाने के लिए। हमारी अवस्था हुई होगी 12-13 साल करीब में। दीक्षित में पहले से था, 8 साल की उम्र में स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज से दीक्षित हो चुका था। गए, 2 एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। एक तो मुझे तैरना नहीं आता था, गंगा जी में सब कूदते थे, बोलते थे इतना पानी है गले तक। अब हमें क्या पता, हम जब कूदे तो 2 पोर्शन नीचे चले गए। हमें पता है ये तो लोग तो अंदर से हाथ पैर मार के निकल रहे हैं, कैसे भी बच गए वहाँ से। 4 बजे शाम को हम लोग कांवड़ लेके निकले, तो ये हुआ कि थोड़ा धूप भी था, पैर में छाले उले हो रहे थे, तो सब लोग निकले। शाम को 6-7 बजे करीब 3-3.5 घंटे चले तो अंधेरा हो गया। आज से लगभग 25-30 साल पुरानी बातें हैं। तो पैर में छाले हो गए थे। तो मुझे एक साइकिल से बाबा मिले, सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने थे। बोले बेटा साइकिल बैठ जाओ, तुम जा नहीं पाओगे। तो पीछे कैरियल था नहीं, आगे बैठा लिए और लेके आए अमावा के पास। मेन रोड छोड़कर अंदर आधा किलोमीटर अंदर एक पीपल का पेड़ था, उस पर पक्का चबूतरा बना था। 1:30 बजे वहाँ पहुँचे, 1-1:30 बजे। बोले इसी चबूतरे पर रख जाओ और कावड़ जो है लगा दो, उस पर पेड़ पे लटका दो, नीचे मत रखना। और मैं गमछा रख के सोया। सुबह 3:30 बजे आँख खुली, देख रहा हूँ कि चबूतरा तो है नहीं, पीपल का पेड़ है, कांवड़ है। मैं मिट्टी के ऊपर लेटा हूँ, गमछा मेरे पास है, कांवड़ लिए। मैं बोला साइकिल से यहाँ तक कैसे आए? देख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा बंधा, नदी किनारे का तो बंधा आपको पता ही है। मैं बोला साइकिल इसमें कैसे चलेगा? पैदल चलना भारी हो रहा है, इतना ऊंचा ऊंचा बंधा। रास्ते में हमसे बहुत सारी बात हुई थी। हम आए, फिर घोषणाथ जल छोड़े। जल छोड़ने के बाद जो साथ में गए थे, पूरा गाड़ी भर के जाते हैं कांवड़ के लिए, मिले। मैं बोला कि क्या यार तुम लोग हमें साथ में लिए नहीं, भाग आए? बोले तुमको त्रिकाल खा लिए हो क्या भाग? तुम भागते हुए जा रहे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन तुम पैदल भागते हुए निकल गए, पता ही नहीं चला। अब मैं पूरे रास्ते साइकिल बैठ के आया हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे विधि विधान ऐसे हमें मिले। तो कुछ पता नहीं। मैं बोला हो सकता है भाई सब त्रिकाल खाए थे, भांग खाए थे, उसका असर हो, जिंदगी में पहली बार खाया था। लेकिन जब उनके उपाय और उनके मंत्रों का हमने प्रयोग किया, जब आवश्यकता मिली, तो मैंने बोला ये चीज़ तो पता है,
एकदम सटीक। तब मुझे पता चला कि नहीं, वो तो ब्रह्म थे। फिर उसके बाद हमने ब्रह्म सेवा की, ब्रह्म सेवा से बहुत सारे दिव्य अनुभव मिले। फिर हमारे यहाँ एक गोसाई है, गोसाई की सेवा की। तो एक बार की बात है, एक जगह से आ रहे थे, बिक्की गाड़ी था, पीछे से एक लोग रोके, औरत थी, सजी सवरी थी, रोकी, बैठी और बोली कि मुझे पास वाले हमारे गांव के बगल वाले गांव में जाना था, वहाँ शादी है। अब हम तो गांव देश के रहने वाले आदमी, हमें तो पता होता है कि किसकी शादी है कि नहीं है। गांव बगल में बारात आए और निमंत्रण आए, मैं समझ गया महिला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं भी उससे साथ मजा लेने लगा। लेके आया, जब गोसाई वीर के थान के पास पहुंचा, मैं बोला गोसाई तुम्हारे लिए आइटम लेके आया हूँ। उतर के भगी इतनी जोर से कि पूछो ही मत। तो ब्रह्म जो है कह के मारता है, और जब ये मारता है, हरसू ब्रह्म बाबा के विषय में बताए थे ना, मंदिर में आज बैठे, क्यों कोई तांत्रिक उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। राजा को रजवाड़ा छोड़कर, राजगद्दी छोड़कर, बहाल छोड़ के भागना पड़ा। राजा के पास पैसे कमी थी क्या? आज हरसू ब्रह्म महाराज पूरे ब्रह्म के सरकार बन के बैठे हैं। जैसे कीनाराम बाबा मसानों के सरकार हैं, वैसे हरसू ब्रह्म बाबा ब्रह्म के सरकार हैं। जो बोलते हैं ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं है, काबू नहीं कर रहे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जो ऐसे बोलते हैं उनको मैं 2-3 स्थान बता रहा हूँ, वहाँ जाके सिर्फ पेशाब करके दिखा दी। उस पीपल के पेड़ के छांव के नीचे पेशाब करके दिखा दी। जितने बड़े तांत्रिक हैं, पिछवाड़े में बत्ती बन जाएगी इनकी। जो बोलते हैं कि ब्रह्म हमारा कुछ नहीं कर पाता, स्थान बता रहे हैं। तुम्हारे घोषणनाथ के आसपास ऐसे स्थान हैं, लालगंज के पास ऐसे, सिर्फ जाओ उनके पेड़ के नीचे। तुम कितने बड़े तांत्रिक हो, तुम पेशाब तो कर दो, पेड़ के नीचे पेशाब कर दो, स्थान पर नहीं। तुम्हारी सारी तांत्रिक गिरी निकाल देंगे, तुम्हारी 2 पीढ़ी जो है पगला के घूमेगी। यदि आपके मान सम्मान में हानि हो रही है, यदि काम धंधा आपका नहीं चल रहा है, पैसा फंस रहा है, कर्ज हो रहा है, कर्ज के ऊपर कर्ज हो रहा है, घर का सोना बिक रहा है, जमीन जायदाद बिक रहा है, तो समझ लो कि तुमको ब्रह्म मार रहा है। मान सम्मान की हानि, धन का नाश, कर्ज बढ़ता जाएगा, दोस्त यार, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, सोना चांदी घर का बिकने लगे, और व्यवसाय में घाटा हो और जमीन जायदाद आपका बिकने लगे, तो समझ लेना तुमको मारने वाला ब्रह्म है। और जब ब्रह्म मारता है तो बहुत बुरी तरीके से मारता है, न मरने देगा न जीने देगा। मरने का कामना करोगे, लेकिन परिवार समाज देखकर मरोगे नहीं, लेकिन जी भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस समाज में तुम बैठे हो उस समाज में तुम कर्जदार हो, मान सम्मान की हानि हो गई, मुंह छिपाना पड़ जाता है जब ब्रह्म मारता है। तो कुछ एंजेलिक हीलर्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके सामने जो है वो ब्रह्म राक्षस कुछ भी नहीं है, और वो ब्रह्म राक्षस को चुटकियों में हटा देते हैं, मतलब डिमोनिक पावर से। ब्रह्म राक्षस से उनको पाला ही नहीं पड़ा है। अगर ब्रह्म जिसको मारने के पीछे आ जाते हैं ना, तो देवी देवता काम नहीं करते। बताया ना, हरसू ब्रह्म महाराज का एक उदाहरण दिए ना जी। कामाख्या से लेके, काली घाट से लेके, कलकत्ता से लेके, तारापीठ से लेके, जितने महाविद्याओं के जानकार तांत्रिक मांत्रिक एंजल हीलर जितने सब थे ना, सबको लपेट लपेट के मारे, कोई कुछ नहीं कर पाया। राजा को मारे, राजा के घर वहीं पे ही, उन्हीं के महल में अपना गद्दी लगा के आज बैठ के राज कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि कहते हैं कि हमारे सामने कुछ नहीं है। एक बच्चा भी बोल सकता है कि मेरे सामने मोदी कुछ नहीं है, लेकिन कभी आमना सामना हो तब तो समझ में आए। जब तक तुम्हारा आमना सामना ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। और जिनको ऐसे लगता है, हमारे पास प्रैक्टिकल पेंडिंग केस है जिनको हम 2-3 महीने से मना रहे हैं, अब जाके मनाए हैं, मैं ऐसे केस उनको दे सकता हूं, ऐसे केस हम उनको दे सकते हैं। तब उनको समझ में आएगा कि तुम्हारे सामने क्या है क्या नहीं है। जिनके खुद के पत्नी या पति है उनका बात नहीं सुनते, वो आगे बोलते हैं ब्रह्म राक्षस हमारे सामने कुछ नहीं है। सर, एक शब्द स्टार्टिंग में था ब्रह्म। अक्सर मैंने देखा है हमारे गांव में बहुत सारे लोग, जैसे मेरे दादा जो है वो एक्सपायर हुए थे, लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म बन गए। एक मेरे चाचा जो कुएं में गिर गए थे, लोग उन्हें भी कहते हैं कि वो ब्रह्म बन गए, अब लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, आप जब जीवित थे तो आपके अंदर कितना आध्यात्मिक बल था
वो डिसाइड करता है आप कितने बड़े ब्रह्म बने हो। अगर हमने कुछ नहीं किया, गृहस्थी ही की, मर गए तो नॉर्मल, जैसे भूत वैसे हम नॉर्मल ब्रह्म, हमारी औकात कुछ नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन में सिद्धांतों का पालन किए हैं, गायत्री मंत्र का जाप किए हैं, या तो भक्ति की है, नारायण की है, तो भक्ताई क्षेत्र में आगे बढ़े, या तांत्रिक है, और उसके बाद मर के जब हम बने। सर ये कास्ट अलग-अलग है। स्पेसिफिक है? कास्ट स्पेसिफिक है कि ब्राह्मण जाति का ही जो बंदा है मृत्यु मरणोपरांत वही ब्रह्म राक्षस बनेगा? वही ब्रह्म बनेगा, बाकी की बिरादरी की मरेंगे तो थान बनेंगे। सर ये ब्रह्म राक्षस, थान और गोसाई, हाँ, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरीज, तीनों काम अलग है। एक ब्रह्म राक्षस ब्रह्म से ज्यादा खतरनाक गोसाई ब्रह्म होते हैं। अब पूछो क्यों? क्यों? ब्रह्म प्योर सात्विक होते हैं, लेकिन गोसाई ब्रह्म जो है, गोसाई ब्रह्म को ही लोग ब्रह्म राक्षस कहते हैं, जो गोसाई ब्रह्म है। क्योंकि गिरी और गोसाई ये दो बिरादरी ऐसे हैं जो शिव मंदिर के पुजारी होते हैं, और शिव मंदिर पे कहा जाता है कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई खा नहीं सकता, लेकिन गिरी और गोसाई उसको भी खाते हैं, जिसको शास्त्रों ने मना किया है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद कोई नहीं खाता, लेकिन गिरी गोसाई दो बिरादरी के ऐसे हैं कि वो उसको भी खाते हैं। अब शिव भक्त हैं तो चीलम भी पी लेते हैं, कभी कभी नॉनवेज भी खा लेते हैं, शिव के भक्त में है तो चलते हैं। जब गिरी और गोसाई ये दो बिरादरी के जब गोसाई ब्रह्म बनता है और किसी को मारने पे आता है, बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि गोसाई ब्रह्म के पास ब्रह्म फास होता है। क्या है सर ये ब्रह्मपाश? हथियार है, ब्रह्म फास होता है, उसमें वो कुछ भी बांधते जाएंगे। नॉर्मल ब्रह्म से गोसाई ब्रह्म बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये ब्रह्म राक्षस और गोसाई ब्रह्म वाली कैटेगरी सेम है? हाँ, लेकिन गोसाई ब्रह्म का बल ज्यादा है। सर ये अभी आपने ब्रह्म फास का जिक्र किया, जैसे हमने आपको बताया ने, पेट मरुआ ब्रह्म, दोगला ब्रह्म, हड़कसा ब्रह्म, ब्रह्म वीर ब्रह्म, बाबा बाल ब्रह्म, ऐसे में बहुत। और दोगला ब्रह्म ज्यादा खतरनाक होता है, ये खासकर औरतों को परेशान करता है, महिलाओं को। ये कैसे बनते हैं सर ये दोगला ब्रह्म? इसकी भी कोई कैटेगरी है? जब कोई ब्राह्मण पुरुष किसी अन्य बिरादरी के साथ विवाह करे या बिना विवाह के संबंध बनाए और संतान को गिरवा दिया जाए या संतान पैदा होकर मर जाए, तो वो बनता है दोगला ब्रह्म। और दोगला ब्रह्म थूक के चाट भी सकता है, लेकिन खासकर महिलाओं को पीछे पड़ता है, बच्चियों के 5-5, 10-10 साल साथ में रहता है, मन जब तक भर नहीं जाता रहता है, छोड़ता नहीं। सर कहा जाता है कि इनकी कोई काट भी नहीं है। इनकी कोई काट भी नहीं है, इनको कोई हटा भी नहीं सकता है। हाँ, दोगला ब्रह्म जो होते हैं इनको तो हरसु ब्रह्म महाराज और मोहन ब्रह्म महाराज भी नहीं रखते, कहते तो हमारे कैटेगरी की नहीं है, तो दोगले ही है, और दोगले को हम लोग नहीं रखेंगे। दोगला ब्रह्म थोड़ा दिक्कत देता है। अब बाकी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म है तो गोसाई को बता के लगा, गोसाई नहीं है तो मोहन बाबा को करके लगा दिए, नहीं है तो अष्टभुजा में 2 भाई ब्रह्म बाबा बैठे हैं, वहाँ के कोतवाल बने हैं, उनको कह दिया, मना देते हैं। और जो कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस हमारे सामने कुछ नहीं है, उनको ले जाके एक दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ ब्रह्म स्थान हो, बोलो कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा पेशाब कर दो, बस तुम अपना इलाज कराते फिरते रहोगे। क्योंकि जब ब्रह्म भरम है, जब ब्रह्म मारेगा तो तुम पूरी दुनिया घूमोगे। सर अभी आपने एक बात कही थी कि शिव के भक्त हैं तो चिलम भी पी लेंगे, मांस भी खा लेंगे। हाँ, गोसाई ब्रह्म चिलम लेते हैं, शराब भी लेते हैं, मुर्गा भी लेते हैं, बट शिव तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते सर। शिव तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो मरा है वो शिव थोड़ी ना है, वो तो मनुष्य था, प्रेत था, जो अपने जीवन में वो किया है, मरने के बाद भी वही करेगा। वो जरूरी नहीं कि सारे ब्राह्मण सात्विक ही हों। कोई ब्राह्मण ऐसा मरा है कि जो जीवन भर शराब पिया है और मांस खाया है, तो मरने के बाद वो भोग भी तो वही लेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो प्रेत होती नहीं है, आत्मा तो इस हमारे शरीर से निकली दूसरा नया जीवन लेगी। जो हमारी चेतना है, प्राण ऊर्जा है, मन बुद्धि अहंकार है, जो इसमें भरा है, मरने के बाद वही तो प्रेत बनता है। आत्मा तो अजर अमर है, आज खत्म हुई है, कल हमारा किसी और के गर्भ में हम चले जाएंगे और वहां से नया शरीर लेके निकलेंगे। लेकिन जो आपके मन में चेतना, आपकी प्राण ऊर्जा जो है, चेतना है,
इस चेतना में आपके जीवन में घटित हुई आपकी मोह, आपकी माया, आपका जो है खाने पीने की इच्छा, सब आपकी चेतना में है। वही चेतना प्रेत बनती है। सर ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। लोग कहते हैं मरने के बाद जो है वो आत्मा ही योनियों में जाती है। मरने के बाद आत्मा नया शरीर पकड़ती है, नया जन्म लेती है। आत्मा प्रेत नहीं बनती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, निर्गुण है। न अग्नि उसको जला सके, न अग्नि उसको जला सके, न वायु उसको सुखा सके, न जल उसको भिगा सके। उसके ऊपर तो तुम्हारा कोई काम, तंत्र मंत्र यंत्र, आत्मा के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुम्हारे तंत्र मंत्र यंत्र, अग्नि से अस्त्र शस्त्र। जिसको सुदर्शन न मार पाए, जिसको महादेव का त्रिशूल न मार पाए, जिसको इंद्र का वज्र न मार पाए, आत्मा के ऊपर मंत्र थोड़ी काम करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं तो ऐसा इस ब्रह्मांड में कौन सा चीज है कि जो मासलेस है और फिर भी है? आत्मा भी मासलेस है। आत्मा से ही आप जीवित हो, आत्मा से आपकी चेतना बनी, चेतना से आप बने। ऐसा इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा चीज है कि जिसे अग्नि ने काट सके, तो जला सके, न वायु सुखा सके, न जल गीला कर सके? कौन सी चीज है ऐसी ब्रह्मांड में? जानते हो क्या है? रोशनी, प्रकाश। तुम कहते हो कि तुम्हारी आंख देखती है, तुम कहां देखते हो? प्रकाश तुमको दिखाती है। नहीं तो बंद कमरे में अंधेरा कर दो, आंख तो तुम्हारे पास अभी भी है, देख पाए? लेकिन एक जुगनू भी चमका, उसका भी रोशनी आया, तुम देखने लगते हो। तुम कहां देखते हो? प्रकाश तुमको दिखाती है। तो आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो नया शरीर ले लेगी। लेकिन तुम्हारे हमारे जीवन में अभी आज तक हमने क्या किया, क्या सोच रखे हैं, क्या एम्बिशियस है, क्या चाहते हो? बदला चाहते हैं कि प्यार चाहते हैं, कि अच्छी जिंदगी चाहते हैं, कि या किसी से बदला लेना है, मारना है, या मोह रख लेके मरे हैं, या किसी के साथ आपकी सेक्स की इच्छा है कि गर्लफ्रेंड मैं बनाऊंगा, ये करूं। तो वैसे ही इच्छा लेके जब मरते हैं तो वैसे ही प्रेत बनते हैं। आजकल के जो लड़के एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ये सब ज़्यादा लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। पहले के ज़माने के प्रेतों को तो मनाना आसान था, क्योंकि वो जबान के पक्के होते थे। जैसे हमारे दादाजी, आप लोग दादाजी लोग एक बार किसी को बोल दिए होंगे, जबान दे दिए होंगे, तो पीछे नहीं हटे। तो वैसे पहले के प्रेत अगर बोल देते थे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ चले जाते थे। अब साले नए नए लड़के मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसको पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे केस आते हैं। तो जो उनके मन में था जीवित रहते हुए, वही उनकी चेतना उनको प्रेत बनाई। प्रेत तो प्राण ऊर्जा बनती है, चेतना बनती है, आत्मा तो प्रेत बनती नहीं। क्या ये इसमें सच्चाई है कि अगर आप मरने के समय मृत्यु के कगार पे हो और आपने मन में कुछ ठाना है, या मन में कोई इच्छा रह गई, या आपने कोई लास्ट वर्ड का नाम ले लिया, तो आप उसी की योनि में जाते हो दोबारा? ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है किस योनि में है? आत्मा तो आनंद स्वरूप है, निर्गुण। क्या पता अगले जन्म में किस योनि में आएंगे, उसका टेंशन इस जन्म में क्यों ले? 84 लाख योनियां होती हैं। हाँ होती हैं, तो हम 84 लाख के चक्कर में क्यों पड़े? जिस योनि में हो उस योनि को अच्छा समझ के जी लो, बाकी आगे टेंशन क्यों? कृष्ण भगवान कहे तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दिन भर भक्ति सोचोगे, तुम भगत बनोगे। दिन भर वासना तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम पामुक व्यक्ति बनोगे। दिन भर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई से संबंधित जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और ये जो चेतना है प्रेत, ये प्रहार ही आपके मन पे करती है। किस पे करती है? मन पे। मन पे। और ये मन पे करेंगी तो आपके दिमाग को कंट्रोल करती है, फिर दिमाग के द्वारा आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। फिर एक सोच बनाती है, अरे मैं तो पीड़ित हूँ, कभी ठीक ही नहीं हूँगा, ठीक ही नहीं हूँ, ठीक ही नहीं हूँ। और वो चीज़ आपके साथ घटित होता है, आप कभी ठीक नहीं होते हो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। तो जैसा बनना है वैसा सोचना शुरू कर दो। सर अभी जो आपने कहा शिव पे चढ़ाया हुआ प्रसाद, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद लोग ग्रहण नहीं करते। नहीं करते हैं। क्या चढ़ता है शिवलिंग पे? धतूरा ग्रहण करोगे क्या? दूध भी तो चढ़ता है सर। उसको ग्रहण करोगे क्या? शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल, आपको पता है कि
भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं? उनके जो गले में उन्होंने विष पिया था, तो उससे उनको गर्मी होती है, तो उनको शांत करने के लिए जल चढ़ाते हैं, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। नहीं, गले में विष है तो उनको विष गले में वो भगवान शिव रख लिए हैं, तो उससे शिवलिंग का क्या मतलब है जल चढ़ाना? एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे जी, भगवान शिव से इतनी बार तपस्या करते थे, इंद्रदेव प्रकट होते थे, ब्रह्मा प्रकट होते थे, और वो वरदान ही नहीं लेते थे, तो बोलते थे कोई वरदान नहीं चाहिए, फिर तपस्या में लग जाते थे। तो इंद्रदेव ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों से ऊपर चला जाए, तो भगवान शिव से कहा है कि आप इनके घर को भस्म कर दो। बोले ऐसा क्यों? बोले इसका मन तो कहीं डाइवर्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर भक्ति करने लगेगा अभी जाके। तो भगवान शिव ने उसके घर को जला दिया। फिर इतनी वो तपस्या किया था, बोला जो हमारा घर जलाए हैं वो खुद अंदर से जलते रहेंगे। तब भगवान शिव को जलन महसूस हुई, सभी देवी देवता उनके ऊपर जल डालने लगे, अंदर से उनको शांति ही नहीं मिली। तो श्री हरि नारायण ने कामधेनु को कहा कि तुम जाओ अपने दूध से स्नान कराओ। किसके दूध से? कामधेनु। अपने दूध से। कामधेनु आई, अपने दुख से स्नान की। भगवान शंकर को अच्छा महसूस हुआ, बोला तुमको भेजा कौन? बोले जिनका नाम भजते हो वही भेजिए है नारायण। तब भगवान शिव बोले आज के बाद जो मुझे दुग्ध चढ़ाएगा कामधेनु, या दुग्ध से बनी हुई वस्तुएं चढ़ाएगा, तो मैं शांत शीतल रहूंगा और उसे आशीर्वाद देता रहूंगा, उस ऋषि के प्रभाव श्राप से, विष से नहीं। सर कई उसमें वर्णन भी आता है, विष का भी वर्णन आता है सर। ब्रह्म राक्षस और ये बताओ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मंथन कहाँ हुआ था? समुद्र में। विष कहाँ पिए थे? समुद्र में। तो स्नान भी कर सकते थे ना, कि जल ला के चढ़ाना जरूरी था? सब जल में ही हो रहा है ना। अब तुम जल में खड़े हो कहोगे कि मैं जल से नहाना चाहता हूं, मुझे बाहर से जल लेके आओ। मंथन कहाँ हुआ? समुद्र में। विष कहाँ पिए? समुद्र में। तो समुद्र में जल नहीं होता है क्या? नहा नहीं सकते थे? तो उस समय की बात नहीं, वो कहानी की बात है, ये ऋषि के प्रभाव से हुआ था। सर ये ब्रह्म राक्षस का पीपल के पेड़ से या बरगद के पेड़ से क्या लगाव है? क्यों सिर्फ पीपल के पेड़ पे और बरगद के पेड़ पे ही ब्रह्म राक्षस? देखिए जितने भी ब्रह्म हो या ब्रह्म राक्षस हो जी, कुछ ब्रह्म राक्षस होते हैं ये नास्तिक होते हैं, ये किसी देवी देवता को नहीं मानते। कुछ ब्रह्म होते हैं कि जो भक्त होते हैं, और शिव जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी के दूत होते हैं। पीपल का रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो प्रेत होते हैं पीपल का सहारा लेते हैं, क्योंकि सभी वृक्षों में श्रेष्ठ कौन है? पीपल। पीपल, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसमें वास करते हैं। अगर आप सक्षम हो तो श्रेष्ठ का चुनाव करोगे ना, तो ब्रह्म सक्षम होते हैं, श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं, तो पीपल में रहते हैं। अब भूत प्रेत हुए आदमी के ऊपर रहते हैं। अब इनको तो ये भी नहीं पता है कि आपके गांव में कोई गोसाई भी बाबा हो, उनको 1 लाख लोग पूजे हो तो एक समय में 1 लाख लोगों के पास जा सकते हैं। एक ही ब्रह्म मैं पूजा हूँ, मैं इनके ऊपर चढ़ाया हूँ, उनसे भी चढ़ाया, उनके ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे आखिर काली पूजे हैं, 1 लाख तो भगत होंगे, सब काली को बुलाते हैं, जाती है, रूल। भूत डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन जब ब्रह्म के पद पे हो तो तुम मल्टीपल जगह जा सकते हो। और ब्रह्म के तो चक्कर में नहीं पड़े हैं। बरगद के पेड़ से क्या जुड़ा हुआ है सर इनका? बरगद के पेड़ से, बरगद पे तो थान रहते हैं, अधिकतर ब्रह्म कम रहते हैं बरगद पे। अब पुराना बरगद हो, देखो जैसे होता है कि किसी को रहना है, किसी को रहना है तो एक स्थान देखता है, और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिससे आम लोग बहुत दूरी बनाते हैं, या तो लोग उसको पूजते हैं, या तो उस वृक्ष से दूरी बनाते हैं, या तो उसे पूजते हैं। तीसरी चीज है कि इस वृक्ष पे कोई वैसा विशेष फल नहीं होता कि जिसके ऊपर बच्चे लोग चढ़े, ये करे वो करे, तो उनको एकांत मिलता था पीपल में। सर पीपल का पेड़ कहा जाता है कि अगर घर में हो तो उसे काटना नहीं चाहिए, या काटने के लिए भी कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। तो पीपल है, पेड़ है, पीपल किस लिए काटना नहीं चाहिए? हम लोगों ने एक बनाया है कि जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है उसके लिए हम लोगों ने एक लोक कथा बना दी है। अब पीपल अनिवार्य है क्योंकि सब ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है, पीपल को लगाया जाना चाहिए। घर में लगा है, काटो मत, इसलिए मत काटो क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है, चेहरा। पीपल का छांव ये अशुभ होता है, घर पे पीपल का छांव नहीं पड़ना चाहिए। सर अभी आपने कहा कि पीपल पे भगवान श्री कृष्ण का वास है, पर उसकी छाया अशुभ कैसे हो सकती है?
उसकी छाया अशुभ कैसे हो सकती है? नारायण की पीठ के दर्शन का विधान कहीं नहीं है, क्योंकि पीपल देखो, सूर्य निकलता है उत्तर से, दक्षिण की तरफ हो जाता है, पूरब से निकलता है सर, पश्चिम में जाता उत्तर पूर्व के कोने से निकलता है, है। दक्षिण पश्चिम कोने में जाके खत्म होता है। हम्म, उतने समय सूर्य एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो रोशनी उधर से आती है, पीपल पे पड़ेगी, पीपल का छाया आपके घर पे पड़ेगा, क्योंकि पीपल एक बड़ा वृक्ष है, इसका छाया बड़ा होता है। हम्म, तो देखो, जिसके घर पे पीपल की वृक्ष की छाया पड़ती है, उनके घर की दीवारें तिरक जाती हैं, प्लास्टर उखड़े मिलेंगे आपको, दीवारें चटकती हुई मिलेंगी, कमजोर हो जाते हैं वो घर। क्या ब्रह्म राक्षस को मार पाना पॉसिबल है? जैसे अलग अलग शक्तियां हैं, पिशाच है, रक्त पिशाच है, इन सबको मारना पॉसिबल है, खत्म करना पॉसिबल है? जो सब मरे हैं, जब सब पहले से मरे, इनको मार कहाँ सकते हो? नहीं मार सकते हो। जो लोग बोलते हैं मैं इनको मार दूं, 500 600 साल से एक एक ब्रह्म बैठे हैं, 2-3 गांव में 4 गांव में लोगों के ऊपर वही घूम घूम के ओझाई में चल रहे हैं। जो प्रेत पूजा ले चुका है या हवन पा चुका है या अपना उसका निवास बन चुका है पीपल का या इसका, उसको खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। जो बोले ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं हमारे यहाँ खत्म कर देंगे, उनको बोलो कि एक फलाने ब्रह्मवीर बाबा है, इनको जाके खत्म कर दो। अगर तुम खत्म कर दोगे तो दूसरे की जबान पे तो आएंगे नहीं भगत के बुलाने से, लेकिन आते हैं। सब कुछ नहीं, जो पहले से खत्म हुआ है। प्रेत का अलग एक दुनिया है महाराज, तुम एक प्रेत को नहीं खत्म कर सकते, उसको भी बैठाना पड़ता है, मुक्ति दिलाना पड़ता है, वो भी खत्म नहीं होता। क्योंकि मरे हुए तुम कैसे मारोगे भाई? तुम उसको मंत्रों के द्वारा या अपने देवताओं के द्वारा प्रताड़ित कर सकते हो, मार नहीं सकते। और याद रखना, ब्रह्म राक्षस जितना प्रताड़ित होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। सर, लोग अपने पास ब्रह्म देवता को मना के कैसे रखते हैं? लोग अपने पास ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता को मना के रख लेते हैं, फिर उनसे कार्य लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता किसी का कार्य कर दें भोग के उस पे? हाँ, भोग भी कार्य करते हैं कार्य भोग पे। सर, रावण भी एक विद्वान था, क्या रावण को ब्रह्म राक्षस कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि रावण प्रेत नहीं बना। क्योंकि रावण को अंत समय में कहते हैं ना, मोक्ष किनको मिलती है? जो सबका परित्याग कर दे और कोई भाव न ले कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम बाकी है, इनसे प्यार करना है या इनको बच्चे के लिए करना है। रावण के अंदर कोई मोह नहीं था, क्योंकि उनको अंतिम समय में राम जी के दर्शन हो गए, सत्य जान गया कि मैं कौन था, किस लिए बना। 3 जन्म ही रावण को आना था। कितने जन्म आना था? 3 जन्म। 3 या सर 7 जन्म थे ना? 3 जन्म। जब सनत कुमार वैकुंठ में आ रहे थे तो जय विजय नाम के पार्षद थे नारायण के। क्या थे? पार्षद थे। सनत कुमारों के श्राप के द्वारा कि विष्णु भक्ति से तुम दूर रहोगे, राक्षस बन के रहोगे युगों युगों तक। फिर नारायण ने चॉइस दिया है कि तुम 7 जन्म तक मेरे भक्तिया बन सकते हो या 3 जन्म तक मेरे शत्रु बन जाओ। तो बोले हम आपका शत्रु बन जाएंगे, लेकिन इतनी लंबी समय हम देख नहीं पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो 7 जन्म को इंतजार करें, दुश्मनी करके 3 जन्म में ही जल्दी से आपको पालू। तो पहला जन्म उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का लिया था, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा कंस। मुझे नहीं पता था कि रावण भी कंस का ही जन्म था। हमें भी नहीं पता था कि रावण जो है वो कंस के रूप में आया। सर, एक लास्ट सवाल है। मैंने पीछे एक पॉडकास्ट किया था जिसमें वैतरणी नदी का जिक्र था। क्या वैतरणी नदी सिर्फ प्रेत पिशाचों को ही पार करके जानी पड़ती है या हर किसी को वैतरणी नदी पार करना पड़ता है? देखो, एक अवस्था होती है, प्रेतों की भी एक अवस्था होती है, एक गुण होता है। जैसे मनुष्य तो सब है, कोई मजदूर है, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, कोई मालिक है, कोई मार्केटिंग हेड है। वैसे प्रेतों की भी अवस्था होती है। मुक्ति मिलती है क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारी चेतना है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ये भी बधी है, इनके ऊपर भी वेव्स काम करते हैं। तो जब चेतना इतनी हल्की हो जाए, क्योंकि मरते हुए तुम जितना दिमाग में रखोगे मोह, पाप, हिंसा, नफरत, दूसरे को बर्बाद करना, जितनी चीजें रखोगे तुम्हारी चेतना उतनी भारी होती जाती है।
और जितनी भारी चेतना होगी उतने बड़े प्रेत बनोगे। और जब कुछ नहीं रहेगा तो आपकी चेतना हल्की रहेगी, अपने आप वायुमंडल के वायुमंडल से निकल जाएगी। बैतरणी का क्या लॉजिक है? बैतरणी में बैतरणी एक कथा में जिक्र है, बैतरणी नदी है जहाँ से प्रेतों को पार करके जाना पड़ता है, इसलिए। और वो गाय पार कराती है, गाय का पूंछ पकड़ के आप पार करते हो। इसीलिए हमारे लोगों के यहाँ जब शुद्ध होता है तो एक गड्ढा खोदा जाता है नदी की तरफ पानी का, और गाय दान किया जाता है महाबाभन को। अब ब्रह्म राक्षस में तो आप लोगों को बता दिए गोसाई खतरनाक होता है, और बाकी ब्रह्म देव ब्रह्म है, लेकिन ये जो महापात्र वाले ब्रह्म है ये और खतरनाक होते हैं। ये जो क्रियाक्रम वगैरह कराते हैं, एक पंडिताई करने वाला ब्रह्म अलग ब्रह्म है। एक तो नॉर्मल घर में कोई ब्राह्मण मर गया, ब्रह्म बन गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक ब्रह्म जो पीपल के वृक्ष में पिंडी के ऊपर रहते, एक ब्रह्म ओ क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है, और एक ब्रह्म गोसाई ब्रह्म उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और एक ब्रह्म महापात्र वाले जो मरते हैं, जब मरने के बाद शुद्ध कराते हैं, जब तुम्हारे मरने के बाद तुमको लूट लिए और छोड़े नहीं कि ये गुटखा खाते थे तो गुटखा भी दो, सुपारी खाते थे सुपारी लेते हैं, गद्दा रजाई जैसे खटिया बेड बिस्तर सब मांग के और गाय वाय सब लेके जाते हैं। तुम्हारे यहाँ मौत हुई है, तुम रो रहे हो, लेकिन उनको चाहिए। तो ये जब ब्रह्म बनेंगे तो कितना खतरनाक बनेंगे। तुम मर रहे होगे फिर भी उनको चाहिए। सर इसी वजह से ब्राह्मणों का, कुछ लोग ब्राह्मणों का नाम बदनाम करते हैं कि ये जीते में भी खाते हैं और ये मरने पे भी खाते हैं। वैसा कर्म कर रहे हैं तब खा रहे हैं ना, तुम भी करो ना, तुम भी करो। तुम बदनाम कर रहे हो। अरे भाई तुम पढ़ लिख के आ जाओ, तुम करो ब्राह्मणों का काम। ब्राह्मण तो संग मस्जिदों में तो तुम मुसलमानों इमामों को तनख्वाह दे रहे हो, मंदिरों में ब्राह्मणों को कौन सा तनख्वाह दे रहे हो? सुबह 3:30 बजे उठ के मंदिर धोना साफ करना, उसके बाद कोई 2 रुपए दे के जा रहा है, कोई 5 रुपए दे के जा रहा है। 2 घंटा सत्यनारायण कथा सहेगा, तुम्हारे लिए कथा कहेगा, बाद में तुम 100 रुपये पकड़ा दोगे। तुमसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों ज़्यादा तो मजदूर कमाते हैं, 150 रुपये घंटा तो गेहूँ दबाने में थ्रेसर में ले लेते हैं। करो तुम उनकी तरह मेहनत करो काम। वो तो 98% लाने के बाद भी, 95% लाने के बाद भी तो ब्राह्मण और सबल पीछे हैं। तुम लोग 40% लाने के बाद डॉक्टर बन जा रहे हो। क्यों ताने मार रहे हो? करो उनका काम। उनको आता है इसलिए उनको मान रहे हैं। क्या सब ब्राह्मण पुजारी थोड़ी नहीं है? अरे कोई निकल जाता है, सब ब्राह्मण घर मंदिर थोड़ी नहीं पुजारी बनेगा। सब काम कर रहे हैं, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई खेती कर रहा है, कोई परदेश कमा रहा है, उसी में से कोई हो गया जो पुजारी बन गया है आसपास के मंदिर में। वो सुबह 4 बजे उठना जानता है इसलिए वो मंदिर का पुजारी है। वो मंत्र पढ़ना जानता है इसलिए वो मंदिर का पुजारी है। वो पत्थर में भी भगवान से मानकर उससे प्रेम करता है इसलिए वो पुजारी है। और तुम पाखंड उसको बोलते हो। सर जैसे अभी सावन चल रहा है, सावन में कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो सो जाते हैं, शैया पे चले जाते हैं, और भगवान शंकर की सिर्फ पूजा होती है सावन में। शिव, क्या ये सच्चाई है कि सिर्फ सावन में ही शिव की पूजा होती है, विष्णु की पूजा नहीं होती है? देखिए, जो घट घट वासी हैं, जिनको सब पता है, जिनको सब पता है कि मैं सो जाऊंगा तब भी मेरे लिए काम करेगा, और जागूंगा तब भी। जागे हो तो सेवा कर रहे हैं, सो गए सेवा नहीं करोगे क्या? तब भी करेंगे, तब भी करोगे। जब आप सोए हो फिर भी कोई आपके लिए काम करे तो वो आपके लिए ईमानदार होता है। तुम जगे हो, किसी को बोल रहे हो, सामने से बोल रहा है कि मैं ये काम कर दूं, मैं ये काम कर दूं, वो तो मतलबी है ना। तुम न रहो फिर भी तुम्हारा काम कोई अच्छे से करे, तुम्हारी सेवा, तो वो अच्छी चीज़ है। सर ये सावन में भगवान विष्णु जी के सोने की क्या कथा है? देखिए, कहते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण गुरु पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है, 4 दिन पहले गुरु पूर्णिमा से, एकादशी को नारायण सो जाते हैं योग निद्रा में। तो एकादशी से पूर्णिमा तक 4 दिन गुरु संभालते हैं। इसके बाद 1 महीना बाबा संभालते हैं।
बाबा के उपरांत 3 दिन कृष्ण भगवान समझते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी से लेके वो संभालते हैं। फिर 10 दिन गणपति बप्पा संभालते हैं। फिर 15 दिन पितृ संभालते हैं। फिर 9 दिन माता रानी संभालती हैं। फिर 10वीं के बाद नारायण जाग जाते हैं। फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अभी बाबा संभाल रहे हैं, बाबा के बाद इनके बप्पा संभालेंगे, इनके बच्चे बेटे। सर कहा जाता है कि दशहरे के बाद विजयदशमी के दिवाली तक के दिन जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, दशहरा मनाते कब हैं? किस लिए दशहरा मनाते हैं? रावण के मरने के उसमें। रावण तो दशहरा मरा ही नहीं था, विजयदशमी पे ही तो मरा था सर। विजयदशमी में ही मरा था सर। उसी दिन तो रावण को जलाया जाता है। कभी आप लोग पढ़े तो हो नहीं। वर्षा ऋतु बीत गई है, वर्षा ऋतु बीत गई है। राम जी कहते हैं रामायण में, हे लक्ष्मण देखो वर्षा ऋतु बीत गई है, ओस की बूंदें पेड़ पौधों धरती पे पड़ रही है, लेकिन सुग्रीव अभी तक सीता को ढूंढने के लिए सुध नहीं ले रहा है। शरद ऋतु आ गई है, ओस गिर रहा है, फिर भी सुग्रीव अभी तक सीता को ढूंढने के लिए सेना नहीं भेजा। लक्ष्मण जी जाते हैं, उनको हड़काते हैं। ये जो एकादशी आती है, इस एकादशी के दिन हनुमान जी लंका कूदे थे, 4 दिन लंका में रहे। अब कोई इसका प्रमाण दे दे कि विजयदशमी पर रावण मरा था। शरद ऋतु आ गई है, वाल्मीकि रामायण में शरद ऋतु में हनुमान जी जाते हैं ढूंढने सीता मैया को। एकादशी कूदे, वहां से अब पूर्णिमा को वापस आए, हनुमान जी आए। उसके बाद श्री राम जी 111 दिन लंका में रहे। इस हिसाब से तो मार्च हो जाता है सर। बट इस हिसाब से जो दिवाली है वो श्री राम के आने के उपलक्ष्य में मनाई गई। दुर्गमासुर, एक बात की कथा है, जैसे लोग कहते हैं कामाख्या देवी, कामाख्या वो जो योनि शक्तिपीठ है वो कामाख्या नहीं है। नरकासुर, दुर्गमासुर, बाणासुर और हैग्रीव, ये चारों राक्षस मिलके एक तो वेद को गायब कर दिए, एक माता लक्ष्मी को यंत्र में बांध दिए, लेके चले गए। किसमें? यंत्र में लेके चले गए। और कामाख्या के आशीर्वाद से दुर्गमासुर अजय हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को हराया। दुर्गमासुर को माता रानी 9 दिन युद्ध की, 9 दिन युद्ध में हराई। तो 10वें दिन सब देवताओं के अस्त्र दिए, सबके अस्त्र में खून लगा था, सब साफ सफाई किए और शस्त्रों का पूजन किए। 9 दिन माता रानी युद्ध किए, हराई, इनको लेके गए। अब युद्ध में माता जीती तो लक्ष्मी जी को लेके आई। तो लक्ष्मी पहले कहाँ आई? कैलाश पे। लक्ष्मी पूजन से पहले एक रात्रि का क्या होता है? काली चौदस। काली चौदस, उस दिन भगवती जो है लेके आई यहाँ। और इसके जब लक्ष्मी अर्थात श्री वापस कैलाश से बैकुंठ गई तो बैकुंठ सजा था उस दिन दीपावली है कि लक्ष्मी आ गई। इस दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, राम जी पूजन थोड़ी करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आई थी ना, इसलिए हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। राम रावण युद्ध में तो 111 दिन लंका में राम जी थे। 28 दिन तो राम जी का और रावण का 28 की 32 दिन एग्जैक्ट वो अभी याद नहीं है, युद्ध हुआ। 111 दिन तो राम जी लंका में थे। अगर शरद ऋतु में ओस पड़ रही है, वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु में ओस भी पड़ रही है, उसके बाद हनुमान जी का लंका तक जाना, सीता मैया का पता लगाना, फिर वहां से आना, फिर सेना यहां से लेके जाना, फिर सेतु बनाना, और सेतु बनाने के बाद आएगा तो 111 दिन का मतलब कितना होता है? 3 महीने। अगर अक्टूबर नवंबर का भी बात समझे, अक्टूबर का भी बात समझे कि ओस कब गिरती है? सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में गिरती है। सितंबर में तो ओस गिरती नहीं। और सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ओस की बूंदें। तब उसके बाद 111 दिन जोड़ो तो रावण जो कैलकुलेशन में आता है रामचरितमानस और रामायण पढ़ने के बाद, ये जो
चैत नवरात्र आता है, चैत वाला नवरात्र, उसके आसपास रावण मरा था। यानी जो मार्च वाला नवरात्र आता है। किष्किंधा कांड कभी पढ़ो तो उसमें बताया है नहीं कि शीत ऋतु आ गई है, ओस की बूंदें पड़ रही है और सुग्रीव अपने मद में चूर, शराब में चूर और ऐश कर रहा है, सीता मैया कोई पता ही नहीं लगा, कोशिश कर रहा है। तब जो है लक्ष्मण जी जाके चमकाए, बोले जिस बाण से तुम्हारे भाई को मारे थे वो बाण आज भी धनुष उसमें है, तरकस में, चलो वो करो, नहीं तो फिर वही बाण तुम्हारे लिए भी रखा है। सर बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट आपके साथ में, और मेरे साथ साथ यहाँ पे जो मेरे बिहाइंड द कैमरा बैठे हुए हैं, इन लोगों की भी शंकाएं दूर हुई, क्योंकि आज तक हम लोग जो दीपावली जानते थे वो यही जानते थे कि राम जी अयोध्या में आए थे, उनके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो ये जो गलतफहमियां थी वो आपने दूर करी। मोबाइल में डालो किष्किंधा कांड, आपको खुद ही पता चल जाएगा। शीत ऋतु में तो सुग्रीव जो है सीता माता का पता लगाने के लिए बोला, 1 महीने का वानरों को समय दिया था, 1 महीने में अगर सीता का पता नहीं लगा पाओगे तो मृत्यु दंड दे दूंगा। लक्ष्मण जी से आए, सेना भेजे, 1 महीने का समय दिए, शीत ऋतु चल रही है, 1 महीने में आके बताए। फिर किष्किंधा से रामेश्वरम तक जाना, फिर पुल बनाना, फिर लंका में रहना। अब पुल बनाने से पहले 3 दिन समुद्र देव की पूजा करना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दो, महीने तो 30 दिन का ही होता है ना, कुल मिला के लगभग 200 दिन करीब चले गए होंगे। और 200 दिन अगर वर्षा ऋतु के बाद से भी 200 दिन जोड़ लो तो अगले साल का वर्ष चला गया। सिर्फ पढ़ते नहीं है, दिमाग भी लगा के पढ़ा जाता है। सर आशा करता हूँ किसी दिन आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। हाँ एकदम, बहुत बढ़िया है, आपके साथ पॉडकास्ट करके भी अच्छा लगा। और जिनको लगता है कि ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं है तो हम कुछ विशेष स्थान बता देंगे, संस्थान के नंबर पर संपर्क कर ले, वहाँ जाके अपनी काबिलियत आजमा सकते हैं। और एक और चीज़, जिनको लगता है कि ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं होते हैं, तो सर के पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमारे पास केस है, हम दे देंगे जिनको हम मना रहे हैं। जब तुम्हारे सामने ब्रह्म राक्षस कोई औकात नहीं तो भाई चुटकी बजाओ, ठीक कर दो। और जो भी हमसे मिलना चाहते हैं, दरबार हमारा निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है। आप लोग भी कभी फ़ोन करके चेक कर लेंगे, दरबार मिलो, तंत्रकाट निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है। आप वहाँ आते हैं, रुकते हैं, किसी भी चीज़ का एक पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ तक कि रुकते हैं, गद्दे यूज करते हैं, उसका भी हम लोग किसी से 1 रुपये नहीं लेते हैं। आइए, किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, ऊपरी बाधा से, किया कराए से है, जादू टोना हो, नजर लगा हो, कोई भी आप तंत्र मंत्र वास्तु से समस्या है, किसी भी प्रकार की बात है तो संस्थान पे आके निःशुल्क मिलके निःशुल्क तंत्रकार करा सकते हैं। कोई भी शुल्क नहीं है, सामान का लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, बाजार से लेके आना है, और वो सामान हम रखते नहीं, आप ही लेके अपने घर जाओगे और उसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। सर की जो भी डिटेल्स हैं, सर के संस्थान के नंबर, सर की वेबसाइट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है और लोग समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में ये एंटिटी क्या है, क्या कहानियाँ रही हैं, इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और एक हाइप का फीचर है उसे ज़रूर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं फिर किसी दिन। जय श्री राम।